नमस्कार साथियों, मैं शशि सिलाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 10 का जो बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम है विषय विज्ञान का बिल्कुल नज़दीक है। उसी को लेकर मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो आपके बीच लेके आ रहा हूं। चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जिनके वीडियो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ। यदि आपको हमारे वीडियो बेहतर लगते हैं तो कृपया इसे हर विद्यार्थी तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए ताकि विद्यार्थी जो है आने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। तो मैं पहले चैप्टर का वीडियो डाल चुका हूं। अब मैं दूसरे चैप्टर का वीडियो अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि 7 अंक का ब्लूप्रिंट के अनुसार जो है पूछा जाने वाला है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, एक फिल इन द ब्लैंक, एक अति लघुतरात्मक और एक निबंधात्मक प्रश्न जो है वो आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन जो है शुरू कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स तक एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि इसे शेयर कर दीजिए ताकि विद्यार्थी बेहतर परीक्षा परिणाम दे सके। तो पहला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्बोनेट दिया हो या बाई कार्बोनेट दिया हो, जब वो अम्ल से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो आंसर आएगा पहले का कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, जब वो अम्ल से क्रिया करेगा तो यहाँ से बच्चा मैच भी कर सकता है कि ये कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। ठीक है, तो हो जाएगा आराम से। क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए सही कथन है। क्लोर क्षार मतलब इसमें क्लोरीन भी बनती है और क्षार भी बनता है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्लोरीन बनती है एनोड पर और क्षार यानी NaOH बनता है विलयन में, बस बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। एनोड पर क्लोरीन बनती है, बिल्कुल सही है, और विलयन में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बिल्कुल सही है, और कैथोड पर हाइड्रोजन बनती है, बिल्कुल यही होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा के साथ टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडा व टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा व टार्ट्रिक अम्ल जब मिलाए जाते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। नेक्स्ट, धोने का सोडा। धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट, जिप्सम को दर्शाने वाला सही सूत्र है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। तो यहाँ 2 आएगा, बाई मिस्टेक 3 लिखा गया, तो CaSO4.2H2O जिप्सम का सूत्र। धातु व अम्ल की क्रिया से, तो अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार लाल को नीला करते हैं, अम्ल नीले को लाल। आप अनिल से याद रख सकते हैं, अनिल। तो ऐ से अम्ल, नी से नीला, लै से लाल, तो अम्ल नीले को लाल करता है। नेक्स्ट, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु कार्बोनेट व अम्ल की क्रिया से, तो यह भी आपको बताया, कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। गैस का फटफट की ध्वनि के साथ दहन होता है। तो कौन सी गैस का फटफट यानी पॉप साउंड के साथ दहन होता है? तो हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का फटफट की ध्वनि के साथ यानी पॉप साउंड के साथ दहन होता है। हाइड्रोजन आंसर आएगा इसका। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट कहता है अम्ल व क्षारक के जलीय विलयन विद्युत के चालक या सुचालक होते हैं। अम्ल व क्षारक के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयन की pH का मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन की pH का मान 7 से अधिक होता है, और अगर उदासीन विलयन पूछ लेता है तो उदासीन विलयन की pH का मान, उदासीन विलयन की जो pH होती है वो 7 होती है। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम, यह प्रश्न भी आ सकता है, अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से कम,
तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच का मान भी पूछा जा सकता है, और सीधा वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। का उपयोग जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए हम धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई के अंदर जो जल के अणुओं की संख्या होती है वो क्रिस्टलन का जल है। जैसे हम लोग धोने का सोडा लिखे तो Na2CO3.10H2O, तो इसमें जो क्रिस्टलन का जल है वो 10 मोल है, 10 अणु है उसके, ठीक है। ऐसे ही CuSO4.5H2O, तो कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन का जल 5 अणु है। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O। H2O यानी हाइड्रेट, हाफ यानी आधा, अर्धहाइड्रेट, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। नेटल के डंक वाले बाल या मधुमक्खी या चिंटी का डंक जो होता है वो हमारी बॉडी में मैथेनोइक अम्ल छोड़ता है। मैथेनोइक अम्ल जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है, मैथेनोइक अम्ल होता है वो। यहाँ वर्ड दिया होगा आपको जिप्सम, यहाँ जिप्सम शब्द लिखा होगा, ये प्रश्न में मिस्टेक है। यहाँ या तो जिप्सम लिखा होगा या यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा होगा, एक वर्ड लिखा होगा दोनों में से। तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शब्द लिखा हुआ आएगा या जिप्सम शब्द लिखा हुआ आएगा। फिर किन्हीं 2 संश्लेषित सूचकों के नाम दीजिए। तो एक तो मैथिल ऑरेंज और दूसरा फिनोफ्थैलिन। मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन। नेक्स्ट, दानेदार जिंक की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये कल भी बताया था आपको। दानेदार जिंक की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर जो समीकरण होती है ZnSO4+H2 हाइड्रोजन गैस बनाने की, ये प्रयोगशाला विधि है। तो इसका चित्र भी आपकी बुक में दिया हुआ है, वो चित्र भी आप कर लीजिएगा। रासायनिक समीकरण के साथ साथ चित्र भी कवर कर लीजिएगा। ये वाला जो Zn+H2SO4 वाला चित्र है वो चित्र थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। चित्र का पेपर में चित्र जो है वो पूछा जा सकता है। ऐसे जठर रस के पीएच का मान, जठर रस का जो पीएच होता है वो 1.2। जठर रस का पीएच 1.2। नींबू के रस का पीएच पूछ ले, नींबू के रस का, नींबू खट्टा है स्वाद में तो अम्ल है नींबू का रस। नींबू के रस का पीएच होता है 2.2 नींबू के रस का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH की ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच पूछ ले तो 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो होता है वो 10 होता है। NaOH का पीएच 14 होता है और HCl का पीएच 0 होता है। HCl का जो पीएच है, HCl का पीएच मान 0 होता है। NaOH का पीएच मान 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। नींबू के रस का 2.2 और जठर रस का 1.2। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र ऊपर बता दिया, Na2CO3.10H2O। तो धोने का सोडा होता है Na2CO3.10H2O और उपयोग एक जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उसका नाम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं और उसका सूत्र होता है CaOCl2। क्लोर क्षार अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का यानी NaCl+HOH वैद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है जिससे एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और विलयन में NaOH बनता है। जैसा कि मैं ऊपर भी बता चुका हूं, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं जिससे एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और विलयन में NaOH बनता है।
निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो ये ऊपर कर चुके हम चर्चा। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो आप समीकरण भी लिख सकते हैं, अम्ल जैसे HCl, क्षार जैसे NaOH। तो आपको मैंने कल भी बताया था, Na और H जब भी आमने सामने आ जाए तो Na की जगह H और H की जगह Na कर दे, समीकरण अपने आप पूरी हो जाती है। NaCl प्लस HOH। तो Na की जगह आप H लिख दे तो HOH बन जाएगा, H की जगह Na लिख दे तो NaCl बन जाएगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला इसी में सेकंड पार्ट जो पूछा हुआ है, अम्ल वर्षा। जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। मधुमक्खी द्वारा डंक मारने पर दर्द व जलन का अनुभव किस रसायन के कारण होता है? तो यह भी ऊपर आ चुका है, मैथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी या नेटल जब डंक मारते हैं तो हमारी बॉडी में मैथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। उस रसायन का नाम भी लिखिए जिसके उपयोग से इस जलन से आराम मिलता है। तो क्योंकि मधुमक्खी ने हमारी बॉडी में अम्ल छोड़ा, तो यदि हम कोई क्षार लगा लें जैसे बेकिंग सोडा, वहां जहां मधुमक्खी ने काटा है वहां अगर क्षार लगा लें तो हमें आराम मिलता है। बेकिंग सोडा लगाने पर जलन से राहत मिलती है। अब मैचिंग करनी है तो प्रबल अम्ल HCl है बिल्कुल। प्रबल क्षार NaOH है। प्रबल क्षार भी इसमें पूछा है, तो प्रबल क्षार NaOH है, प्रबल क्षार NaOH। उसके बाद हमारे से पूछा है दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद हमारे से पूछा प्रति अम्ल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अम्लता का उपचार करने में जब हमारे अमाशय की भित्ति होती है, दीवार होती है, वो HCl छोड़ने लगती है, तो ऐसी स्थिति को हम अति अम्लता कहते हैं। और इसी से बचने के लिए हम प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। उसके बाद उदासीन लवण जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बना है NaCl एक उदासीन लवण है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से बना है, उदासीन लवण है ये। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। ऊपर भी बताया आपको, CaSO4.12H2O जो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर बनता है। इसके दो उपयोग, एक तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, दूसरा मूर्तियां बनाने में उपयोगी है। घरों की सजावट में आजकल POP करते हैं हम लोग घरों में, तो घरों में भी उपयोगी है ये। सजावट वगैरह के अंदर जो छत वगैरह तैयार की जाती है उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए POP का उपयोग किया जाता है। pH परिवर्तन किस प्रकार दंत क्षय का कारण बनता है? यदि हमारे मुख की pH 5.5 से कम हो जाती है तो ये दांत की सबसे कठोर परत जो है, दांत की सबसे कठोर परत इनेमल, दांतों का जो इनेमल है, इनेमल सबसे कठोर परत है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी इनेमल सबसे कठोर परत है ये, उसको भी ये इवन दैट घोल देता है, जो किसी में नहीं घुलता। अगर pH 5.5 से कम हो जाए तो इसका मतलब मुख में अम्ल बन गया है, तो वो दांतों की इनेमल को भी घोल देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट को भी घोल देता है, एपेटाइट को भी घोल देता है, जिससे दांत जो है टूटने लग जाते हैं। pH पैमाना क्या है? जो किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारकता को बता देता है, वो pH पैमाना है। यदि pH 7 से कम होती है तो विलयन अम्लीय है, pH 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय है, और अगर pH 7 है तो विलयन उदासीन होता है। pH 7 है तो उदासीन, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ होने वाली क्रिया तो इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब जिंक धातु से क्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन गैस देता है, ऐसी धातु जो क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे वो जिंक है। जिंक क्षार से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस दे देती है। तो हाइड्रोजन में H2 है तो आप NaOH2 ले लें। अब बचा क्या? 2 Na बच गए, तो Na2, एक Zn है Zn, और 2 O बच गए तो O2, Na2ZnO2 प्लस H2।
कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, चूने का पानी होता है CaOH की ट्वाइस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी तो CaOH की ट्वाइस में से जल निकल जाता है, जल निकल जाता है। तो जब आप CaOH ट्वाइस में से जल निकाल लेंगे, H2O निकाल लेंगे, तो H2O निकाल लेंगे तो पीछे CaO बच गया, CaO, और CaO और CO2 आपस में जुड़ते हैं तो CaCO3 बन जाता है, जो दूधिया वाइट मिल्की कलर का होता है। इसीलिए जब चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करते हैं तो वो दूधिया हो जाता है। चूने का पानी यानी जो दीवारों पर कली करते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं, वो भी वातावरण की CO2 के संपर्क में आती है और एक बार दूधिया रंग देती है, तो वो जो कली होती है बिल्कुल वाइटिश शेड में आ जाती है, मिल्की शेड में आ जाती है, बिल्कुल चमक मारने लगती है दूधिया रंग की। तो उसका कारण कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यही कारण है कि दीवारों पर भी सफ़ेदी करने पर वो वातावरण की CO2 से क्रिया करके दूधिया रंग का कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जिससे दीवारें जो हैं कली सफ़ेदी करने के बाद, कली करने के बाद चमक देने लगती हैं। तो साथियों, ये था हमारा अमल क्षार लवण का चैप्टर। यदि आपको बेहतर लगा है, अच्छा लगा है, तो कृपया इसे विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो है अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।